हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी फ्रॉम कोर एकेडमी। हम लोग इसके पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं और सोइंग यानी कि बीज बो चुके हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया हमने, सॉइल की तैयारी की क्रॉप को लगाने के लिए, और उसके बाद हमने सोइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहली चीज ये जान लो कि क्योंकि आपने सॉइल तैयार तो कर लिया, लेकिन आपका सॉइल कैसा होना चाहिए। सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सॉइल कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। तो सॉइल को फर्टाइल कैसे बनाएं और सॉइल की फर्टिलिटी कम कैसे हो जाती है कि बार बार बढ़ानी पड़ती है, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे हम, है ना। तो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, वो चीजें जो सॉइल में हम ऐड करते हैं ताकि क्या हो सके, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो सके, राइट। सो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सब्सटेंसेस जो हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, उसे मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। दो प्रकार के फॉर फर्टिलिटी दो चीजें ऐड की जाती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज है मैन्योर और दूसरी चीज है फर्टिलाइजर। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों क्या है, कैसे काम करते हैं, और न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो भी चीज एनर्जी दे, है ना। जो भी चीज एनर्जी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट हो जाता है। जो भी चीज हमारे काम आए और हमारे ग्रोथ में काम दे, हमारे डेवलपमेंट में काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो वैसे ही प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट क्या होंगे, उनके लिए न्यूट्रिएंट अलग हो सकते हैं, हमारे से जो हमको चाहिए उससे अलग हो सकते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। न्यूट्रिएंट किस लिए चाहिए होते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। सो फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है सॉइल में, या फिर फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है ना, ताकि सॉइल को रिप्लेनिश किया जा सके न्यूट्रिएंट से। रिप्लेनिश का मतलब हो सकता है कुछ समय बाद न्यूट्रिएंट जो है उसके खत्म हो गए हो, है ना। सो वो रिप्लेनिश जो है वो करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है मैन्योर या कोई भी न्यूट्रिएंट वाली चीज ऐड करना। आपको पता है आप घर में भी मैन्योर बना सकते हो बहुत आसानी से। जो भी आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उन सब के छिलके मैन्योर का काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो अगर आपके यहाँ गार्डन है, अगर आपके यहाँ पौधे लगे हुए हैं, गमलों में भी अगर आपने पौधे लगा रखे हैं, तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रो करे, आप खुद उन फल के छिलकों को या सब्जियों के छिलकों को सुखा के उसको पाउडर बना के मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो चीज है मैन्योर और फर्टिलाइजर, इन लोग फार्मर्स किस तरीके से बनाते हैं, है ना। फार्मर्स इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे, सब्जी के छिलके से इतना बड़ा क्रॉप लैंड है उसके लिए कैसे वो काम करेंगे। तो फार्मर्स जो मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में। मैन्योरिंग क्या है, हम होपिंग क्लियर हो गया होगा। मैन्योरिंग का मतलब फार्मर्स जो न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं सॉइल की क्वालिटी को रिप्लेनिश करने के लिए, इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहा जाता है, right? To replenish the soil with nutrients, this process is known as manuring. क्या कहते हैं इसे? मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योर क्या चीज है और फर्टिलाइजर क्या चीज है? मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसको कैसे ऑब्टेन करते हैं ये लोग, कैटल डंग, यानी कि गाय है या फिर बैल है उसका गोबर होगा, ठीक है, कैटल डंग, या प्लांट रेसिड्यूज, जो भी ऑर्गेनिक कचरा होगा, प्लांट से कचरा ऑब्टेन करेंगे, उसको रखे रहेंगे, वो सड़क पे मतलब लैंड पे वो पड़ा है और सड़ रहा है, ठीक है। तो मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। इसके डीकम्पोजिशन यानी धीरे धीरे जब ये चीजें सड़ती हैं तब मैन्योर बनता है। मैन्योर फील्ड में ही प्रिपेयर कर दिया जा सकता है, ठीक है। और मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस ऐड करता है सॉइल को। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस फर्टाइल कंटेंट होता है जिसको सॉइल में मैन्योर के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल है, डार्क इन कलर होता है ये, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो आप इसको ह्यूमस को लिख सकते हो
It is nutrient rich matter. Manure is relatively less rich in plant nutrient. फर्टिलाइजर से कंपेयर करो तो इसमें कम न्यूट्रिएंट होते हैं थोड़े से। अब हम लोग फर्टिलाइजर की बात करेंगे। सो फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब कि ये नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, इसको हमने बनाया। और मैन्योर क्या था? नेचुरल सब्सटेंस था। ठीक है। फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन मैन्योर में सॉल्ट की मात्रा कम होती है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है, लेकिन मैन्योर फील्ड में बन सकता है, हम घर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फर्टिलाइजर ह्यूमस ऐड नहीं करता है सॉइल में। फर्टिलाइजर प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, एनपीके। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर में मिलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। Some example of fertilizers are urea. Urea example है fertilizer का। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। ये सारी चीजें आपको मार्केट में जब आप लेने जाओगे ना, जैसे कि आप नहीं लेने जाओगे या फार्मर परचेज करने जाएगा, तो वो क्या बोल के, यूरिया बोलने से, अमोनियम सल्फेट बोलने से, सुपर फॉस्फेट बोलने से उसको क्या मिलेगा? फर्टिलाइजर मिलेगा। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैन्योर जो है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, कहने का मतलब ये है कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल के लिए अच्छा तो है, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता है। देखो, मैन्योर नेचुरल तरीके से हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, है ना? तो सॉइल की फर्टिलिटी जब हम नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा समय तक सस्टेन करेगी। लेकिन फर्टिलाइजर से हमने केमिकल बना के डाला है, जो फिर फूड में भी जाते हैं, है ना? क्योंकि केमिकल है तो उसमें कुछ और चीजें भी ऐड होती हैं। फर्टिलाइजर के साथ ये प्रॉब्लम है, इट इज नॉट गुड फॉर सॉइल इन द लॉन्ग रन। इट इज नॉट गुड फॉर सॉइल इन लॉन्ग रन। ज्यादा समय के लिए बोला जाए तो इट इज नॉट गुड फॉर सॉइल। और मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज गुड फॉर सॉइल इन द लॉन्ग रन। इट इज गुड फॉर सॉइल इन लॉन्ग रन। So this is how manure and fertilizer are different. अगर आपसे पूछा जाए कुछ एग्जाम्पल फर्टिलाइजर के, तो ये एग्जाम्पल्स आप देंगे। आपसे पूछा जाए कौन सा न्यूट्रिएंट होता है फर्टिलाइजर में, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, राइट? क्या एडवांटेजेस होते हैं मैन्योर के? कैसे मैन्योर जो है वो सॉइल के लिए अच्छा होता है? सो इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से सॉइल पोरस होता है। पोरस सॉइल का क्या मतलब है? पोरस होने का मतलब होता है कि सॉइल के बीच में बहुत ही एयर स्पेसेस क्रिएट हो गए। जब एयर स्पेसेस क्रिएट होते हैं, मतलब कि वाटर अच्छे तरीके से नीचे पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है। पोरस सॉइल का मतलब रूट्स कैन breathe easily and absorb water and absorb water conveniently. ऐसा सॉइल कहलाता है पोरस सॉइल। ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच मेक सॉइल पोरस। इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज है। ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? रिडक्शन ऑफ वेस्ट भी कर दिया ना, कि जो गोबर है या जो फल से या छिलके मिले हैं, सब्जियों से छिलके मिले हैं, वो सब चीजें क्या होती? वेस्ट चली जाती, तो कचरा बढ़ जाता ना। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, राइट? सो दिस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट में पाइल अप नहीं हो रहा है, तो एनवायरमेंट क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। इस तरीके से मैन्योर फायदेमंद है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता जो होती है सॉइल की, उसको बढ़ाता है। यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर इन द लॉन्ग रन।
मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आज आपने मैन्योर यूज किया है तो कल आपका सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाए, नहीं होगा। ये लॉन्ग समय के लिए अच्छे तरीके से काम करवाता है सॉइल को। सो यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मैन्योर क्या करता है? सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। पुराने न्यूट्रिएंट जो खत्म हो गए होंगे या सॉइल पुराना हो गया है, बहुत समय से उस पर क्रॉप लगे हुए हैं और हमने क्या किया है, बीच में गैप भी नहीं दिया है, वो भी जरूरी होता है, गैप मिलना भी चाहिए। थोड़े समय के लिए ना मिट्टी को या लैंड को खाली छोड़ना जरूरी होता है, हमने वो नहीं किया तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट रिच नहीं है आपको, और उसको रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर ऐड कर रहे हैं हम, ताकि सॉइल का नेचुरल पावर जो है, जो फर्टिलिटी है, वो वापस से रिस्टोर हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बेहतर है, मैन्योर से ज्यादा बेहतर होते हैं फार्मर के लिए, क्योंकि वो फर्टिलिटी मैन्योर के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। ज्यादा उत्पादन मिलता है, ज्यादा यील्ड मिलती है, जैसे कि व्हीट, पैडी, मेज। इसमें बहुत सालों से हमने क्या किया है, फर्टिलाइजर ऐड करके सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाया है, न्यूट्रिएंट रिच किया है, और व्हीट, पैडी और मेज की उत्पादकता ज्यादा बढ़ी है। कम लैंड, उतने ही लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन हम करने लग गए हैं। और ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या हो रहा है, अब ज्यादा प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो खाना पहले कम लोगों को अवेलेबल हो पाता था, अब वो सबको अवेलेबल हो पाता है। फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर के। वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा अगर यूज करो तो सॉइल क्या हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन होने के भी चांसेस हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अब इस टॉपिक में आपने जो सीखा उसको कंपैरिजन करेंगे आप, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए कौन सा बेहतर है, न्यूट्रिएंट किसमें ज्यादा है, तो एनवायरमेंट के लिए बेहतर कौन सा होता है, मैन्योर है, डेफिनेटली एनवायरमेंट के लिए बेहतर। न्यूट्रिएंट किसके पास ज्यादा होते हैं, फर्टिलाइजर के पास। नेचुरल कौन सा होता है, मैन्योर, है ना। नेचुरल कौन सा होता है, मैन्योर। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, है ना। मैन्योर जो है वो मैन मेड होता है, सॉरी, फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड होता है, यहाँ पे नेचुरल है, और दिस इज मैन मेड। मैन मेड। सो दिस इज अ लिटिल कंपैरिजन बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके अलावा एक चीज और समझो आप, कि फर्टिलिटी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, फर्टिलिटी बढ़ानी है, किसमें, सॉइल में। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पहला तरीका क्या है, केमिकल। उस केमिकल में आ गए मैन्योर और फर्टिलाइजर। दूसरा तरीका होता है क्रॉप मेथड्स या क्रॉपिंग पैटर्न जिसको कहते हैं, वो तरीके जिससे आप अपनी क्रॉप को लगाए हो लैंड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये तीन पॉइंट एकदम बिल्कुल समझ लो कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पहला केमिकल है, दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न है, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो पहला मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में। हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में जो पढ़ेंगे वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आपने एक सीजन में कोई एक क्रॉप लगाई और दूसरे सीजन में वो क्रॉप नहीं लगाएंगे, हम एक अलग क्रॉप लगाएंगे जो न्यूट्रिएंट कुछ अलग ले पहले वाले के कंपैरिजन में, ताकि सॉइल में, मान लो हमने पहले क्रॉप नंबर ए लगाया और ये भी बहुत सारा नाइट्रोजन खत्म कर दिया, फिर हमने क्रॉप नंबर बी लगाई और ये भी बहुत सारा नाइट्रोजन खत्म कर दिया, तो सॉइल में तो सीधी तरह नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, राइट। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि ए वाला भले नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ले लेकिन बी वाला नाइट्रोजन थोड़ा कम ले, उतना ज्यादा नाइट्रोजन खत्म मत करे, और बाकी न्यूट्रिएंट्स ये ज्यादा लेने वाला टाइप का क्रॉप हो। इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना अलग सीजन में। तो फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया दे यूज टू ग्रो लेग्यूम एज फॉडर इन वन सीजन। लेग्यूम यानी कोई दाल को इन लोग उगाते थे एक सीजन में, और दूसरे सीजन में व्हीट, गेहूं को उगाते थे, जिससे रिप्लेनिशमेंट होता था सॉइल का विथ नाइट्रोजन।
तो ये एक चीज आपने देखी, क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉप रोटेशन। क्या है क्रॉप रोटेशन? हमने क्या करना है, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप in succession, growing of different crop in succession, right? In succession for alternate, और लिख सकते हैं alternatively, growing of different crop in succession alternatively with change in season to replenish the soil with nutrients. ठीक है, टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। सो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन का आंसर है ये, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? growing of different crop in succession alternatively with changing season so that we replenish the soil with nutrients, ताकि एक न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए, बस इसीलिए क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये समझ रहे होंगे आप। क्रॉप रोटेशन क्या है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है ना। एक बार रिकॉल करेंगे आप, डेफिनेशन अपने दिमाग में भी फिर से बोलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्रॉप रोटेशन क्या चीज है। अब मैं यहाँ पर दूसरी चीज बताती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, देखो ध्यान से सुनना एकदम ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। एटमोस्फेयर में जहां आप सांस ले रहे हो हवा में नाइट्रोजन है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन हवा में है, एयर में है, प्लांट इसको आ करेगा तो ऐसे उसके मुंह में चला नहीं जाएगा, या इस तरीके से जोर से खींचेगा तो सांस लेके अंदर नहीं चला जाएगा। मतलब एयर वाली नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं ले पाते हैं, है ना। तो हम क्या बार बार कह रहे हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट डालना है, सॉइल में न्यूट्रिएंट डालना है, अरे हवा में है ले लो उससे, नहीं ले सकते प्लांट्स। ठीक है, उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, वो नहीं ले सकते। तो प्लांट्स क्या करेंगे, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, इस नाइट्रोजन को सॉइल में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ठीक है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, राइजोबियम। वो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन हवा में होती है इसको फिक्स करता है बाय द प्रोसेस नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्म हो सकता है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। सो बैक्टीरिया राइजोबियम fix nitrogen into nitrates और नाइट्राइट्स। इस फॉर्म में क्या करता है, फिक्स करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में। नाउ दिस कैन बी टेकन बाय प्लांट्स, अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स इसको ले सकते हैं लेकिन हवा वाले को नहीं ले सकते, राइट। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये कहाँ रहता है, कहाँ रहता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, it live in roots of legume plants। लेग्यूम प्लांट्स मतलब पी प्लांट लेग्यूम प्लांट्स है, एक पूरी फैमिली होती है प्लांट्स की, उसको लेग्यूम फैमिली कहते हैं। तो वो जैसे मटर है, चना है, ये सब लेग्यूम फैमिली में आते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो उनके रूट्स में रहता है, बाकी प्लांट्स के रूट्स में नहीं रहता है। तो बाकी प्लांट्स को कैसे मिलता है, उनके पास दूसरे बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे तरीके हैं। राइट नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कैसे लेंगे प्लांट्स। तो प्लांट्स ने जवाब में क्या बोला कि हमारे पास तो राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम। तो ये कहाँ रहता है, लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल में रहता है। नोड्यूल ऑफ रूट का मतलब है, जब आप रूट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि रूट में ऐसे गांठ पड़ी हुई है, कुछ ऐसे कर्व बना हुआ है। ठीक है,
समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से रूट मॉडिफाई हो जाते हैं और ऐसे नॉड्यूल बना लेते हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये नॉड्यूल में प्रेजेंट रहता है। सो इट इज प्रेजेंट इन नॉड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये कौन सा प्लांट है? लेग्यूम प्लांट है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्स करने से क्या हो रहा है? प्लांट आसानी से ले लेगा, तो प्लांट बोलेगा अरे वाह मेरे पास तो बहुत सारा नाइट्रोजन है। तो हमने बेसिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है प्लांट को। कौन से तरीके हैं, रिकॉल करिए मेरे साथ। पहला केमिकल है मैन्योर और फर्टिलाइजर। दूसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, समय के साथ क्रॉप बदलना। तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट। हमने सॉइल को तैयार तो कर लिया था, सॉइल में बीज भी बो दिए, लेकिन सॉइल अच्छा भी तो रहना चाहिए ना। तो उसी लिए हमने क्या करना है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है।